मध्य प्रदेश के आउटसोर्स स्थायी अस्थायी कुशल अकुशल अर्धकुशल पंचायत संविदा कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आई है। साथियों, आइए आप लोगों को समस्त अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल डीवीएस आउटसोर्स रिपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोगों को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। तो साथियों देखिएगा, आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन कर्मचारी ग्राम पंचायत संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश, माननीय श्री मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी श्रम एवं पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल। इसका जो विषय है, आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को कार्यरत विभागों में लघु कैडर बनाकर स्थायी करने या उम्र की तरह आउटसोर्स सेवा निगम बोर्ड का गठन कर पीछे विभागों से इस वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने तथा पंचायतों के चौकीदार भृत्यों, पंप ऑपरेटर, स्कूल छात्रावासों के अंशकालीन अस्थायी भृत्य कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित करने बाबत आंदोलन किया जा रहा है। देखिएगा, आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश निम्न मांगों के निराकरण की मांग करता है, जिसमें यहाँ पर सरकारी विभागों में 1 लाख अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी 15 से 20 साल से कार्यरत है। इनके पास अमूल्य अनुभव है। इन सभी कर्मचारी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत पदों पर काम कर रहे हैं। इसलिए इन कर्मचारियों के लिए उम्र की तरह आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी सेवा निगम का गठन या कार्यरत विभाग में लघु कैडर बनाकर संविलियन कर नौकरी सुरक्षित की जाए। प्रदेश में लाखों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जिन्हें न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर रखा गया है, जो शासकीय विभाग में महत्वपूर्ण काम करते हैं। ग्राम पंचायतों से लेकर स्कूलों छात्रावासों में काम करने वाले यह कर्मचारी 10 से 12 घंटे सेवाएं देते हैं, लेकिन इन्हें मात्र 3 से 5 हज़ार रुपये महीना मिलता है। ऐसे कर्मचारी जो कि स्कूल छात्रावासों में कार्यरत अंशकालीन अस्थायी कर्मचारी, ग्राम पंचायत के चौकीदार, पंप ऑपरेटर, भृत्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता, योग प्रशिक्षण एवं सहायक जैसे कर्मचारी श्रमिक शामिल हैं। इन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाए तथा स्थायी कर्मी बनाया जाए। आउटसोर्स कंपनियां कर्मचारियों के साथ लगातार अन्याय करती आ रही हैं। अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों, नेटवर्किंग का काम करने वाले स्वान इंजीनियरों, इसके साथ ही सीएम राइज स्कूलों में स्थित ज़्यादा खराब हालत है, जहां पर समय पर वेतन नहीं मिलने, सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन, बोनस, पीएफ, ईएसआई जैसी सुविधाओं से वंचित रखना आम बात है। प्रदेश में कार्यरत आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को श्रम कानूनों का लाभ तक नहीं मिलता है। इस संबंध में श्रम विभाग के प्रमुख सचिव तक निर्देश दे चुके हैं। इसके बाद भी कंपनी की मनमानी कम नहीं हुई है। कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन, बोनस एवं पीएफ के बढ़े स्तर पर जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी जांच कराई जानी चाहिए तथा कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से न्यूनतम वेतन के अनुसार वेतन भुगतान कराया जाए। 1 अप्रैल 2024 से लागू न्यूनतम वेतन की बढ़ी हुई दरों का एरियर सहित भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। ग्राम पंचायत में स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेषित करने वाले स्वच्छताग्राहियों को प्रोत्साहन राशि मिलती थी, जिसे बंद कर दिया गया। स्वच्छाग्राही को नियमित कार्य एवं निश्चित मानदेय दिया जाए तथा स्वच्छ भारत मिशन का समस्त कार्य ग्राम पंचायत में स्वच्छाग्राही की सहमति से कराया जाए। राजस्व विभाग में काम करने वाले लोकल यूथ सर्वेयर राजस्व सहायक की तरह काम करते हैं। लोकल यूथ को स्थायी रोजगार एवं मानसिक मानदेय देकर जो है कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ग्राम पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले मनरेगा मेठों को मानदेय भी नहीं मिलता, जबकि यह मनरेगा श्रमिकों के काम का सुपरविजन, हाजिरी लगाने जैसा महत्वपूर्ण काम करते हैं। इन्हें नियमित रोजगार एवं मासिक मानदेय दिया जाए। साथ ही मनरेगा में 200 दिन काम, कलेक्टर दर पर मजदूरी एवं जॉब कार्डधारी परिवार के हर सदस्य को रोजगार की गारंटी मिले। ग्राम सामाजिक एनिमेटर मनरेगा का ऑडिट जैसा महत्वपूर्ण काम करते हैं। इन्हें नियमित कार्य एवं सामाजिक इसके साथ ही मासिक वेतन भी प्रदान किया जाए। आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को 3 साल की अवधि पूर्ण करने के पश्चात श्रेणी प्रमोशन करके वेतन वृद्धि का नियम
लागू किया जाए। इसके अनुसार आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल, कुशल, अकुशल कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती हैं। इन्हें 3 वर्ष से अधिक हो जाने के बाद एक श्रेणी से अधिक में प्रमोट किया जाना चाहिए, लेकिन श्रेणी प्रमोशन कर वेतन वृद्धि की कार्यवाही भी किसी में नहीं होती है। इस तरह कार्यरत आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को श्रम कानूनों के अनुसार जो हित में लाभ मिलना चाहिए उनसे वे वंचित हैं। श्रेणी प्रमोशन की प्रक्रिया तत्काल शुरू कराई जाए। सरकारी विभागों का बड़े स्तर पर ठेकाकरण हो चुका है। ज़्यादा विभाग आउटसोर्स कर्मचारियों के सहारे चल रहे हैं। वे ही विभागों का ज़्यादा कामकाज पूरा करते हैं। ऐसे कर्मचारियों की ही नौकरियां सुरक्षित है। सरकारी विभागों का व्यापक स्तर पर हो रहा ठेकाकरण रुकवाया जाए तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यरत आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को लघु कैडर बनाकर सीधे विभाग से वेतन भुगतान कर स्थायी किया जाए। उच्च शिक्षा प्राप्त इंजीनियर्स भी आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं। नेटवर्किंग का काम करने वाले स्वान इंजीनियरों के साथ आउटसोर्स कंपनी अपनी मनमानी कर रही है। महज 8 से 10 हज़ार रुपये वेतन ही देती है। किसी भी सरकार के लिए यह शर्म की बात होनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है। इसे रोकिए और सम्मानजनक वेतन दिलाइए। उच्च कौशल प्राप्त कंप्यूटर ऑपरेटर, मासिक व्यवसाय शिक्षक, तकनीशियन, इसके साथ ही IT स्पेशलिस्ट जैसे कर्मचारी केंद्र राज्य सरकार की सभी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आउटसोर्स कंपनियां नौकरी की सभी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। आउटसोर्स कंपनियां नौकरी से निकालने की धमकियां एवं महीनों वेतन नहीं देती। इन सभी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान जो है विभाग से किया जाना चाहिए। 15 से 20 साल से प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां नहीं हुई हैं। इनकी भर्ती के लिए किसी भी तरह की चयन प्रक्रिया भी नहीं अपनाई जाती है। 15 से 20 साल में काम कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर कार्यरत सभी अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी का दर्जा दिया जाए तथा 62 वर्ष में रिटायर्ड होने पर 5 लाख रुपए ग्रेजुटी दिलाई जाए। पावर सेक्टर में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी बिजली उपादान एवं वितरण जैसी जोखिमपूर्ण काम करते हैं। पावर सेक्टर आपातकालीन सेवाओं की सूची में है। इन्हें केंद्र का न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में पावर सेक्टर में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को राज्य सरकार का न्यूनतम वेतन भी नियमानुसार नहीं मिलता है। इन्हें केंद्र का न्यूनतम वेतन दिलाया जाए। सरकार द्वारा 3 महत्वपूर्ण श्रम कानूनों में संशोधन को दी गई मंजूरी से लाखों ठेका श्रमिक कर्मचारियों, कारखाना मजदूरों के साथ अन्याय बढ़ जाएगा, जो न्यूनतम वेतन जैसे अधिकार से वंचित हो जाएंगे। इसलिए श्रम कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को तत्काल वापस लिया जाए। साथियों, इसके साथ ही जो 14वीं मांग है, जिसमें 5 साल में न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण का कानून 2024 में यह अवधि पूरी हो चुकी है। इसलिए न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण की प्रक्रिया तत्काल शुरू कराई जाकर प्रदेश में न्यूनतम वेतन 21 हज़ार रुपये किया जाए। आशा है कि माननीय मंत्री महोदय हमारे आवेदन में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के हितों में उठाई गई मांगों के निराकरण की दिशा में विचार कर वर्षों से अन्याय झेल रहे आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के साथ न्याय करेंगे। भवदीय वासुदेव शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, देखा इस प्रकार से वासुदेव शर्मा जी ने कर्मचारियों की यह 14 मांग है, जो कि आउटसोर्स से रिलेटेड जो भी कर्मचारी हैं सभी की मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपने इस पत्र के माध्यम से रख रहे हैं। अब देखना होगा आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री इसको लेकर क्या संज्ञान लेते हैं। आई होप जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो हमारी वीडियो को अपने सभी आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन ग्राम पंचायत संविदा कर्मचारियों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।